नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं जैसे कि कई बार एक से अधिक किसानों के नाम पर कोई ज़मीन रहती है और उसमें से कोई एक किसान जो है वह विभाजन नहीं करवाना चाहता है, अर्थात अपनी ज़मीन का बंटवारा नहीं चाहता है और बाकी लोग जो बंटवारा करवाना चाहते हैं उनका भी सहयोग नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में उस खाते का विभाजन किस प्रकार से करवाया जा सकता है, अर्थात अगर कोई किसान जो है, कोई सहकृषक जो है वह विभाजन करवाने से अर्थात बंटवारा करवाने से असहमत है, तो ऐसी स्थिति में उस खाते का विभाजन किस प्रकार से करवाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 5 भाई में से एक भाई बंटवारा नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये 4 भाई जो है वे बंटवारा करवा सकते हैं या एक भाई जो है उसके द्वारा बंटवारा नहीं करवाने के कारण बंटवारा नहीं हो सकता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, हमने यहाँ पर यह एक ग्राफ लिया है और यह काल्पनिक नाम हमने यहाँ पर लिए और यहाँ पर ये 2 खेत लिए हैं। यह तहसीलदार महोदय का न्यायालय है और आज का हमारा सब्जेक्ट है कि 5 भाई में से एक भाई बंटवारा नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या 4 भाई जो है ये बंटवारा करवा सकते हैं या एक भाई जो है उसके द्वारा आपत्ति करने पर बंटवारा नहीं हो सकता है। इन सभी बातों को इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक भाई है रामलाल, दूसरा भाई है पन्नालाल, तीसरा भाई है धन्नालाल, चौथा भाई जो है वह है रमेश और आखिरी भाई जो है वह है महेश। अब इनमें से कोई भी एक भाई हो सकता है जो कि बंटवारा नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए या इन भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे कि रामलाल, पन्नालाल, धन्नालाल और रमेश, ये 4 भाई चाहते हैं कि इस ज़मीन का बंटवारा हो जाए, लेकिन महेश जो है यह चाहता है कि इस खाते का विभाजन नहीं हो, या जो विभाजन ये लोग करवाना चाहते हैं उसमें यह व्यक्ति जो है महेश जो है यह सहयोग नहीं करता है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यह ज़मीन जो है यह ज़मीन कितनी है। ठीक है, तो यह खेत जो है यह 5 बीघा का खेत है और यह खेत भी है, यह भी 5 बीघा का खेत है। दोनों खेत मिलाकर 10 बीघा जमीन है। तो देखिए, जब महेश के द्वारा असहयोग किया जाता है और रामलाल, पन्नालाल, धन्नालाल और रमेश का सहयोग नहीं किया जाता है और यह महेश यह कहता है कि मैं इस 10 बीघा जमीन का विभाजन नहीं चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में रामलाल, पन्नालाल, धन्नालाल और रमेश जो है ये क्या करेंगे कि एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे, ये चारों लोग जो है ये चारों लोग मिलकर के एक आवेदन पत्र तैयार कर तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे और जो आवेदन पत्र रहेगा उसमें रामलाल, पन्नालाल, धन्नालाल और रमेश ये चारों लोग आवेदक के रूप में रहेंगे और इस महेश को जो है ये क्या बनाएंगे, अनावेदक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको अनावेदक बनाएंगे। जब महेश को अनावेदक बनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तहसीलदार महोदय जो है ये जो तहसीलदार महोदय ये क्या करेंगे कि इस महेश को एक सूचना पत्र जारी करेंगे। क्या करेंगे, इस महेश को एक सूचना पत्र जारी करेंगे और इससे जवाब मांगेंगे कि रामलाल, पन्नालाल, धन्नालाल और रमेश ने आपके विरुद्ध यह 10 बीघा जमीन जो है, यह 2 खेत जो है इनका विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, तो आपका क्या कहना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में महेश जो है ये क्या करेगा कि जो आवेदन पत्र इन 4 लोगों ने पेश किया है ना, इन 4 लोगों ने जो आवेदन पेश किया है उस आवेदन पत्र का जवाब देगा। कौन देगा, महेश अपना जवाब जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और इसके अलावा तहसीलदार महोदय जो है ये 30 दिन की विज्ञप्ति जारी करेंगे। विज्ञप्ति का मतलब होता है इश्तिहार। इश्तिहार का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस ज़मीन का विभाजन किए जाने में अर्थात इस ज़मीन का बंटवारा किए जाने में, इन लोगों के बीच में बंटवारा किए जाने में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह व्यक्ति भी इश्तिहार जारी होने के पश्चात अर्थात विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात तहसीलदार महोदय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अगर 30 दिन के भीतर कोई आपत्ति नहीं आती है तो इस महेश के द्वारा जो जवाब तहसीलदार महोदय के समक्ष इन लोगों के आवेदन पत्र का प्रस्तुत किया है या कोई अन्य आपत्ति इस महेश के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की है, तो उस आपत्ति को सुनते हुए तहसीलदार महोदय उस आपत्ति का निराकरण करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी कि ये जो 10 बीघा जमीन है ना, 5 बीघा का खेत ये है और 5 बीघा का खेत ये है। अगर इस 10 बीघा का विभाजन अगर इन 5 लोगों के बीच में किया जाए तो 2-2 बीघा जमीन सभी को प्राप्त होगी। कितनी 2-2 बीघा जमीन जो है प्रत्येक को प्राप्त होगी। अगर महेश जो है
यह तहसीलदार महोदय के समक्ष यह आपत्ति करता है कि इन खेतों में से इस महेश को 2 बीघा से अधिक ज़मीन प्राप्त होती है। अर्थात ये कहता है कि इसका हक जो है वह 2 बीघा से अधिक बनता है। और ऐसी स्थिति में अगर तहसीलदार महोदय को भी यह लगता है कि वास्तव में इस महेश का जो है इन दोनों खेत में से 2 बीघा से अधिक हक बनता है ना, किसका, इस महेश का इन दोनों खेत में से 2 बीघा से अधिक हक बनता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय इस महेश से कहेंगे कि आप अपने हक का निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय जाइए। किससे कहेंगे, तहसीलदार महोदय जो है ये आदेश करेंगे महेश के बारे में कि आपने इस ज़मीन में अपना हक अधिक बताया है, इसलिए आप अपने हक का निर्धारण करवाने के लिए सिविल न्यायालय जाइए। कहाँ पर, सिविल न्यायालय। अगर ये महेश जो है यह सिविल न्यायालय नहीं जाता है और सिविल न्यायालय से किसी प्रकार का स्टे 3 माह के अंदर नहीं लाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है यह क्या करेंगे कि मौजा पटवारी को नोटिस जारी करेंगे और मौजा पटवारी से, अर्थात जो पटवारी महोदय है इस ज़मीन से संबंधित इस गांव के जो मौजा पटवारी है उनको नोटिस जारी करेंगे और उनसे जो है फ़र्द मंगवाएंगे, अर्थात प्रतिवेदन मंगवाएंगे कि इन लोगों को कितनी कितनी ज़मीन वहाँ पर प्राप्त हो रही है। आप हिस्से के अनुसार जो है फ़र्द प्रस्तुत कीजिए। जब फ़र्द तहसीलदार महोदय के समक्ष मौजा पटवारी के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय इन सभी लोगों की उस फ़र्द पर सहमति लेंगे। अगर ये 4 लोग जो है ये उस फ़र्द से सहमत हो जाते हैं और महेश जो है इसको भी उस फ़र्द अनुसार 2 बीघा ज़मीन प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि 2 बीघा ज़मीन रामलाल को दे देंगे, 2 बीघा ज़मीन पन्नालाल को दे देंगे, 2 बीघा ज़मीन धन्नालाल को दे देंगे और 2 बीघा ज़मीन रमेश को दे देंगे और इसी प्रकार से 2 बीघा ज़मीन महेश को भी प्रदान कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक स्थिति और हम समझ लेते हैं कि यदि इन 5 भाई में से ये 2 भाई जो है ये सहमत नहीं रहते हैं, है ना। जैसे हमने शुरू में समझा कि एक भाई सहमत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पर 2 भाई अगर सहमत नहीं रहते हैं ना, तो यहाँ पर अगर ये 3 भाई सहमत हैं और ये 2 भाई जो है ये सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है वे क्या करेंगे कि इन 3 भाइयों के अलग अलग खाते निर्मित कर देंगे। जैसे 2 बीघा का इसका, 2 बीघा का इसका और 2 बीघा का इसका। और ये दोनों व्यक्ति जो है ये अगर अनावेदक के रूप में रहते हैं और ये अगर बंटवारे से सहमत नहीं रहते हैं, तो तहसीलदार महोदय क्या करेंगे कि इन दोनों लोगों का 4 बीघा का अलग खाता निर्मित कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 लोग में से एक व्यक्ति सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को 2-2 बीघा ज़मीन प्रदान की जाएगी। और जब तहसीलदार महोदय जो है वे आदेश पारित कर देंगे, तो उस आदेश के अनुसार पटवारी महोदय के द्वारा रिकॉर्ड में भी अमल कर सभी का अलग अलग खाता निर्मित कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।